हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल में जो वैकेंसी आई हैं आपके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है BCAC। ओके, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रही है आपकी। यहाँ पर टोटल 108 वैकेंसियाँ हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की वैकेंसियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑल दी डिटेल्स ऑफ ऑल पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है। ओके, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, प्राइवेट, पार्ट टाइम, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी के बारे में अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल का। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस जो डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट हो रही है 108 पोस्ट के लिए, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चले। तो ये देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी आपका BCACAS है। और ये आपकी जो वैकेंसी है वो आ रही है 2nd फ्लोर A ब्लॉक, उद्यान भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली की तरफ से 10 अप्रैल का आपका ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट है आपका इस डिपार्टमेंट में, जो कि डेपुटेशन बेसिस की वैकेंसी है, मतलब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ओके, देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है और ये आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, JD है आपका जॉइंट डायरेक्टर, RD है रीजनल डायरेक्टर। ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 12 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। टोटल 9 वैकेंसी हैं। देन है डिप्टी डायरेक्टर DD, जिसमें आपका ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, लेवल 11 और 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। देन असिस्टेंट डायरेक्टर है AD, इसमें भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। ग्रुप ए की ही वैकेंसी है, 46 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं। देन सीनियर एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर SASO ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। 47 जो है टोटल वैकेंसियाँ हैं, टोटल मिलाकर 108 आपकी वैकेंसी हैं। ओके, तो काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं और बहुत अच्छी पेमेंट भी हो रही है आपकी। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पेमेंट होगी, क्या एज लिमिट है। सो फर्स्ट है आपका जूनियर डायरेक्टर और रिसर्च डायरेक्टर के लिए लेवल 12 के अकॉर्डिंग जहाँ पेमेंट हो रहा था आपका 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 4 ईयर्स आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। डेपुटेशन इनिशियली पहले 4 साल के लिए है, आगे वो एक्सटेंड करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 56 ईयर्स रखा गया है। एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो है आपका होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस पेरेंट, कैडर एंड डिपार्टमेंट, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एंड आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम से। ओके, और यहाँ पर ये कंडीशन देखिए और करके लिखा हुआ है कि या तो आप ऑलरेडी सेम डिपार्टमेंट में वर्किंग हो या फिर आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस हो लेवल 11 पे काम करने का, एंड आपके पास ये बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। देन DD जो था आपका डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। DD था आपका डिप्टी डायरेक्टर। सो डिप्टी डायरेक्टर के लिए 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट है और आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 4 आपका ईयर्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 56 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और सेम कंडीशन है यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए। देन लेवल 10 असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसके लिए लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर आपने सेम पोस्ट पर काम कर रहे हो एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 52 ईयर्स एज लिमिट है। एंड SASO की जो लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट हो रहा है, वहाँ पर आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एंड बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर सेम पोस्ट पर आप वर्किंग होने चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस है एंड 3 ईयर्स का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 56 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है टू अप्लाई। कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। और ये है आपका एड्रेस जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, अप्लाई करना है विद इन द 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो आया है 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल से आप काउंट कर लीजिए 60 डेज़ कब हो रहे हैं आपके। आई गेस जून को होंगे, 10 जून को। तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है। और ये आपका एड्रेस है। बायोडाटा इन ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपी आपको बायोडाटा की भेजनी है इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, काउंटर साइंड एंड ड्यूली स्टैम्प बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड सूटेबल विलिंग कैंडिडेट में सेंड देयर document
In this address, employment news to the Deputy Director, Bureau of Civil Aviation Security, room number SA05, second floor, A block, Udyan Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi 110003. ठीक है, तो आपको 3 कॉपी भेज देनी है इस एड्रेस पे विद इन द 60 डेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर है, इसी PDF में अटैच्ड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं मेंशन है, ठीक है। आप नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पर लिखेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपका पर्सनल डिटेल्स सारी, क्या का नेम है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड ऑल, क्वालिफ़िकेशन आपकी। ओके, सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको फिलअप करके आपने भेज देना है एड्रेस पे। ओके, वन मोर। टोटल 9 पेज का ये PDF है आपका। यहाँ पर साइन करना है, अपने एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, कब आप सबमिट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, ये आपको इस वेबसाइट पे जाकर भी ये मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।